इसके पीछे एक उद्देश्य है मेरा। अच्छा। हम जब भी कुछ नया कर रहे हैं कुछ दिनों से, हुँ, तो आप हमें हमेशा सपोर्ट करते हो, एक बड़े भाई के जैसे। आपका हाथ हमारे कंधों को मजबूती देता है। और आज मुझे थैंक यू। असहज महसूस होता है इस यदि तो आप ही सँभालते, इसलिए हम टेंशन फ्री रहते हैं। तो वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी अभी आयुध भस्मांक पर्व जो किताब ने धूम मचा के रखी है, बहुत ही प्यारी किताब है। और आपने जो जिस उद्देश्य से लिखी है कि सनातन की चीज़ों को आपने एक सुपर हीरो से रिलेट करके जो किताब लिखी है इमेजिनेशन के साथ, जो नए लोगों को सनातन से भी जोड़ेंगे। और एक नई कहानी आपने हमें दी है, जिसको पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है। उसके लिए सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया। और बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली आवाज़ मैं आपकी चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं समय लूँगा, 10 मिनट लूँगा, 2-3 कविताएँ सुनाऊँगा। जी। एक तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करूँगा क्योंकि खाला अच्छा खासा उससे इंस्पायर हो रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लोग मेरे साथ वाले और उसका श्रेय निखिल को जाता है। कहीं न कहीं संपर्क सूत्र वही हैं। तो पहले रेणु मैम आप कहाँ चले गए? और बाकी सभी मैं लोग हूँ। बस सभी प्रेज़ेंट। मेरा एक निवेदन है कि बस आप है ना सभी लोग अनम्यूट कर लें, मेरा निवेदन है। मैं चाहूँगा कि कनेक्ट हों, साथ में हों। शायद अंतिम प्रस्तुति मेरी ही है, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग अनम्यूट कर लें, म्यूट ना कर लें, अनम्यूट कर लें, है ना? तो मैं चाहूँगा सभी कि सभी कैमरा ऑन कुछ कर करें। लें और इस माइक ऑन कर लें। मेरा और निवेदन कोई है यदि बचा हो, रह गया हो धोखे से, तो वो बता सकता है। वैसे तो मेरे हाँ, हिसाब से सभी हो गए हैं। तो ज़रा समय दीजिएगा और श्वेता बिल्कुल, मैम आप बिल्कुल। भी सुनिएगा। आप लोग सुनिएगा कि पहले मैं आज की युवा पीढ़ी को समर्पित एक कविता देता हूँ और कहूँगा कि वो कविता केवल कविता नहीं है, एक प्रण है, जो आज की सारी युवा पीढ़ी को लेना चाहिए। तो लाइनें कुछ इस जी। प्रकार से हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। सुनिएगा कि सारे निश्चय पूर्ण कर जाऊँगा मैं, वाह सारे वाह, निश्चय सारे निश्चय निश्चय पूर्ण कर जाऊंगा पूर्ण मैं। कर जाऊँगा मैं, उसके बाद ही नीरवता से मर पाऊँगा मैं। वाह। और लाख जंजीरें मुझे रोकें भले ही, हम्म, लाख जंजीरें मुझे रोके भले ही, जग की सारी भीड़ मुझको टोके भले ही, पैर के छाले भले ही फूट जाएं, पर कृपा हो सारे बंधन टूट जाएं, मुक्त होकर मैं करूं सर्वत्र विचरण, मार दूं ऊंची छलांगे बनकर हिरण, संभवतः तभी अभिमुक्त हो पाऊंगा मैं, उसी के बाद ही नीरवता से मर पाऊंगा मैं। वाह! प्राप्त क्या वो हो जो सदा पर्याप्त हो, साथ परमानंद भी संप्राप्त हो, मुझे अब केवल क्षितिज का सूर्य दिखता है और उसी की लालिमा की लालसा है, विस्मरण कैसे करूं अपमान को, सर्वस्व अर्पण है प्रतिष्ठा मान और सम्मान को, उठकर खड़ा हो जाऊं पापा की नजर में, हो नाम उनका भी मेरे सारे शहर में, संभवतः तभी विश्राम कर पाऊंगा मैं, उसी के बाद ही नीरवता से मर पाऊंगा मैं। तो ये प्रण था, मैंने लिया था अपने आप से कि सभी युवा पीढ़ी जो है अपने आप से डिटरमाइंड हो जाए। जरूरत है आलस्य को छोड़कर एक डिटर्मिनेशन की, और तब उसके बाद आदमी आगे बढ़ पाता है। और जब प्रेम की बात हो रही थी तो प्रेम से पहले सुनाता हूं मैं। रेणु मैम सुनिएगा कि आज की डेट में क्या हो गया ना, हमें सिर्फ बुराई दिखती है। एक समस्या ये भी है, हमें लगता है कि बहुत समस्याएं ही हैं। जैसे आजकल बॉलीवुड में हम सुन लेते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं भारत देश बहुत असहिष्णु है या ये समस्याएं हैं। तो वास्तविकता में क्या है, केवल हमें केवल दुनिया खराब दिखती है और हमें जरूरत होती है अपना नजरिया बदलने की। बिल्कुल तो सही कुछ लाइनें इस कहा। प्रकार, तो सारा नजरिया सुनिए। कहते हैं ना, नजर का ही दोष है। जी जी। तो कुछ लाइनें हैं समाज के प्रति, समाज से क्वेश्चन है कि लगता है क्यों तुम्हें ये दुनिया खराब है, कहा। लगता वाह। है लगता है क्यों तुम्हें ये दुनिया खराब है, पूछो जरा खुद से ये नजरिया खराब है, मुमकिन है मुमकिन है तुमको मिल गई कुछ मछलियां गलत, मतलब नहीं है इसका समंदर खराब है। बहुत बढ़िया। गजल है भैया ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मत मुमकिन है तुमको मिल गई कुछ मछलियां गलत, मतलब नहीं है इसका समंदर खराब है, और मैं ही मैं सही बाकी है सब गलत, हम्म, भला पूछे कोई उनसे ये क्या हिसाब है। सही बात। एक बात कोई खुद को कभी बोलता नहीं, एक बात कोई खुद से कभी बोलता नहीं, जब मैं खराब हूं तो जमाना खराब है। और और सुनिएगा कि जब क्या होता है ना, बेटा और बेटी में भी लोग पक्षपात करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा कि बेटा अगर लड़ लेता है ना, बाजार में कहीं लड़ लेता है, झगड़ा करके आ जाता है, तो बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं यार बेटा शेर का बेटा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें पता नहीं कि कितनी गलत गलत चीज है वो। तो सुनिएगा कि बेटा झगड़ पड़ा कहीं तो शेर हो गया, बेटा झगड़ पड़ा कहीं तो शेर हो गया,
बेटी ने कुछ कहा तो बेटी खराब है, बहुत और सुंदर। और वाह लड़का, भैया, बहुत बहुत खूब भैया, बहुत सुंदर। धन्यवाद, कि बेटा झगड़ पड़ा कहीं तो शेर हो गया, बेटी ने कुछ कहा तो बेटी खराब है, और लड़का बिगड़ गया तो दोष संगत पे मर दिया। लड़का बिगड़ गया तो दोष संगत पे मर दिया, और भूल गए वो कि परवरिश खराब है। बहुत और सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और शानदार। जेबें भरी हो जिनकी वो तो आला शख्स हैं। ये क्या होता है, समाज में पैसों की वैल्यू है। जेबें भरी हो जिनकी वो तो आला शख्स हैं, खाली है जिसकी जेब वो व्यक्ति खराब है। व्यक्ति और खराब है, हाँ। इसका अंतिम सुनिएगा कि बड़ा मतलब मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है ये, कि लड़ जाते हैं हर शाम को बीवी से बाप से, लड़ जाते हैं हर शाम को बीवी से बाप से, बीवी के बक्स से। और सुबह को कहते हैं दोषी शराब है। बहुत तो ये बहुत नजरिया जो बढ़िया। है ना, ये नजरिए की बात है, लोग कहते हैं वैसा है। आशा है मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ, नहीं, अच्छा लग रहा बहुत होगा। अच्छा भैया, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा, बहुत ही शुरुआत अच्छा। आपने जहाँ से करी और नजरिए अंत के आप साथ जहाँ से तो कर रहे देखिए, हैं, बिल्कुल जी अगर आपका नजरिया अच्छा है तो अब आपको सारे वैसे ही लोग मिलेंगे। जी जी, है ना? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही ये तो कहा, आजमाई हुई बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा सही नहीं है बात। दुनिया खराब है, जैसे हाँ, लोगों से हम टकराते हैं, हमारा जैसी सोच है तो हम वैसे ही लोगों से टकराएंगे। अर्थ मेरा तो जैसे अपना हम लोग बिल्कुल पर्सनली टकराए हैं और हमने ये मीटिंग रखा है। सही बात। बिल्कुल तो सही। आखिरी सुनना चाहूंगा मैं। आकाश बोलो, कहना क्या चाहते हो, बोलो। नहीं सुनाइए सुनाइए, हम तो आपको और सुनना चाहते हैं, हैंड आखिरी रेज तो किया करिए है, मत। हैंड रेज किया। तो मैं सुना रहा हूँ कि अब जब प्रेम की बात हुई थी तो कुछ प्रेम में भी सुना देता जी। हूँ कि इंसान क्या सोचता है स्वागत प्रेम है। के विषय में। सुनिएगा कि ये कैसी जिद है मुझसे दिल लगाने की भला, हाँ ये हाँ। कैसी क्या बात। ये कैसी जिद है मुझसे दिल लगाने की भला, मेरी बर्बादी का ये कैसा बहाना चाहते हो, बर्बादी और का। आ गए दिल में मेरे तो कभी ना लौट पाओगे, आ गए दिल में मेरे तो कभी ना लौट कभी ना लौट पाओगे, पाओगे। यार क्यों हमसा दीवाना चाहते हो, सुंदर, और बहुत सुंदर। बताओ 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 क्या मिला तुमको मेरा दिल तोड़ के, बताओ क्या मिला तुमको मेरा दिल तोड़ के, यूं मुस्कुराकर क्या बताना चाहते हो। क्या बताना चाहते हैं? और एक और सुनिएगा इसी आगे, कि न मिलते हो मुझे, न मिलते हो मुझे और ना किसी से मिलने देते हो। तो क्या है कि आप हमें मिल भी नहीं रहे और किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हो, न मिलते हो मुझे और ना किसी को मिलने देते हो, ये कैसा इश्क है जो तुम निभाना चाहते हो, और ये बेरुखी और मोहब्बत दोनों साथ साथ, वाह भाई, कि ये बेरुखी और मोहब्बत दोनों मोहब्बत साथ दोनों साथ साथ साथ। मेहंदी लगाकर क्या बताना चाहते हो। क्या बात है भैया। और बहुत सुंदर। सहेली से कहा कह दो मुझे वो भूल जाए, सहेली से कहा कह दो मुझे वो भूल जाए, छुपाना था मगर सबको बताना चाहते हो। बहुत हाँ सुंदर। वाह वाह वाह। और सुनिएगा कि तकते रास्ता थक गई आंखें मेरी, बहुत खूब, बहुत हाँ खूब। कि तकते रास्ता थक गई रास्ता आंखें मेरी मैं मर गया, नहीं, आंखें मेरी, मैं हार गया। तकते रास्ता थक गई ये आंखें आपके मेरी मैं मर गया। जी जी जी, कहें कौन कह रहा था। सौरभ सौरभ बोल रहा अच्छा, तो नहीं, आप तकते कंटिन्यू रास्ता, कीजिए। हाँ जी जी, तकते रास्ता थक गई आंखें मेरी मैं मर गया, आप कहीं जाकर के तुम नजरें मिलाना चाहते हो। और सुनिएगा कि जो मेरे साथ जीता और मरता है खुदा, जो जो मेरे मेरे साथ जीता है जो और मेरे मरता है। साथ जीता और मरता है खुदा, समझकर काफिर हमें तुम उससे मिलाना चाहते हो। और आखिरी लाइन है कि चाहते हो मैं तुम्हें अब भूल जाऊं, चाहते हो आते हो मैं तुम्हें अब भूल जाऊं, अरे नादान हो दरिया सुखाना चाहते हो। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर चाहते भैया। हो। वाह भैया और वाह। नादान हो दरिया सुखाना चाहते हो दरिया ना। सुखाना चाहते हो। आशा है पसंद आई शानदार, होगी आपको, प्रेम पे भी शानदार, है। शानदार। बहुत बहुत भैया धन्यवाद। आपके और एक बोलने का अंदाज बहुत प्यारा लगता है मुझे, हमेशा से ही। हाँ, बहुत और अच्छा आपने बोलते हैं। आपको भी पता है कि मतलब ये आप जैसे सुनाते हो, और कई बार मुझे भी बताया भैया ने कि कैसा सुनाना है, क्या करना है, तो मुझे हमेशा से यही चीज पसंद आई है कि चाहे कोई कैसा भी सुना रहा, कुछ बोल रहा है, पर भैया हमेशा बताते हैं, और आप जिस तरह से बोलते हो ना, वो अलग ही होता है सर। धन्यवाद 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 प्रेम के लिए, अरे और अच्छा पढ़ते हो। मैं बता रहा हूँ भैया, जैसे हाँ सीएम भैया ने बोला, चंद्र भैया ने बोला कि आप बड़े भाई की तरह समझाते हो, तो ना मेरी भी मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। हाँ हाँ, तो वो जो भाई से मार्गदर्शन का सफर है ना,
तो भाई आप बिल्कुल मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हो। अरे नहीं नहीं, हमारा प्रयास रहता है, आप लोग अच्छा नहीं करते हैं तो बहुत मतलब सुंदर हम करते हैं, बहुत तो बढ़िया। छोटे पौधे हैं, एक्सपीरियंस तो है नहीं, अपने पास अनुभव कम है, कोशिश में लगे हैं सब तो। नीलेश भैया के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ अरे नहीं, निखिल निखिल भाई है, निखिल इशारे बस निखिल बहुत कहना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। को बस थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं इसमें दो ख्याल रखना चाहता हूँ। एक चंदन भैया के लिए जो इतनी प्यारी महफिल सजाई है, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन भैया के लिए, और दूसरा नीलेश भैया के लिए। स्वागत है भाई। ये है नीलेश भैया के लिए 4 लाइन है, मैं वो शायर का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, नए नए शायर हैं वो भी, पर मैं पढ़ता हूँ कि उदास आंखों से जिसका रास्ता, उदास वाह, आंखों से जिसका रास्ता, ये शहर एक मुद्दत से तक रहा था, पता अरे चला है वो अपने ही खातिर अपने ही अंदर भटक रहा था। अरे और कुछ इसलिए खड़े हुए हैं नरेश भैया, और कुछ इसलिए खड़े हुए हैं खिलाफ तेरे तमाम सूरज, अंधेरे कमरे के एक कोने में बन के जुगनू चमक रहा था, अरे वाह, अंधेरे बहुत बहुत कमरे धन्यवाद, के एक कोने में बहुत बन के खूबसूरत, जुगनू चमक रहा था। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। अब भैया मैं लेकिन ये चंद्रमोहन बहुत भैया के अच्छा लिए, इनिशिएटिव है जो आप, अच्छा बोल रहे थे आकाश, सॉरी। हाँ मैं चंद्रमोहन भैया के लिए एक लाइन और पढ़ता हूँ भैया, कि आपके लिए 4 लाइन है और आपकी इस सभा के लिए 4 लाइन जो अपनी है। स्वागत है भाई। कि पत्थरों से घर बनाना आ गया, अब ध्यान हाँ, दीजिएगा कि पत्थरों से घर बनाना आ गया, पत्थरों से घर बनाना आ घर गया, बनने लगे। मुश्किलों में मुस्कुराना आ गया। कि सुंदर। पत्थरों वाह, से बहुत खूब। कि पत्थरों से घर बनाना आ गया, मुश्किलों में मुस्कुराना आ गया, वाह, आंधियों से है बेखौफ, अब तो गूगल मीट पर महफिल सजाना आ गया, अब आ तो गया, गूगल बहुत मीट बहुत पर बढ़िया महफिल भाई। बहुत खूब, सजाना आ गया। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, भैया बहुत लेकिन ही ये बढ़िया। बहुत प्यारा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है सच में। हाँ, सच में सच में। थैंक लाइक यू तो भाई, एक आप लोगों का प्यार और एक समर्थन है। एक अंतिम था, तरन्नुम में पढ़ने का आगे चाहूंगा, तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल हालांकि निखिल वगैरह बिल्कुल। ने, निखिल ने, चंद्रमोहन ने सुन रखा है, तो बाकी रेणु मैम आपने नहीं सुना, श्वेता मैम आपने नहीं सुना, पूनम मैम आपने नहीं सुना है, जी अर्पित जी भाई ने सुना नहीं है। सुना है, तो तो हमें भी मैं बार बार सुनना है। तो मैं वो तरन्नुम में पढ़ता हूँ, प्रयास करता हूँ। अभी इसमें गलतियां हैं, और मैं सीख रहा हूँ लय में पढ़ना, पर आप आप लोगों को सबको मैंने अपनी प्रैक्टिस शीट समझा है आज। मैं बिल्कुल। भी कुछ कहूंगा कि आप सबको पसंद आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगी। तो सुनिएगा कि तरन्नुम है और प्रेम के ऊपर है, बहुत सिंपल और बहुत साधारण लाइनें हैं, आशा करता हूँ आप तक पहुंचेंगी। कि प्यार की एक तुम सब कहानी सुनो, कहानी सुनो, एक राजा था और एक रानी रानी सुनो, सुनो। बहुत सुंदर। प्यार की एक तुम सब कहानी सुनो, एक राजा था और एक रानी सुनो, टूट कर कैसे चाहा था मैंने उसे, दर्द मेरा मेरी मुंह जबानी जुबानी सुनो। वाह, बहुत सुनो, खूब, वाह, बहुत खूब। उमदा बहुत उमदा भैया खूबसूरत उमदा। है। धन्यवाद। और शानदार शानदार। अगली लाइनें हैं कि रिक्वेस्ट है कि आप आओ मिलने, आओ, कैसे आओ मिलने, की मेरे ख्वाबों में भी यार आओ कभी, और राज दिल अपने मुझको बताओ कभी, कि मेरे ख्वाबों में भी यार आओ कभी, हो राज दिल अपने मुझको बताओ कभी, यूं सताना तुम्हारा बहुत हो गया, यार मुझको गले से लगाओ लगाओ कभी। कभी। तो 4 लाइनें शानदार। कुछ ऐसी थी। और क्या होता है ना, जब आप प्रेम में होते हो ना, तो न चाहते हुए भी आपके अंदर इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, आ और जाती है। इनसिक्योरिटीज आती हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, सुनिएगा कि गैरों के पास जाना जरा कम करो, निखिल की ये फेवरेट लाइनें हैं मुझे लगता है ना, कि गैरों के पास जाना जरा कम करो, हूँ बिजी ये बहाना जरा कम ये करो, बात कि हाँ, गै वाह कि उमदा भैया, शानदार कि लाइन है गै ये तो। कि गैरों के पास जाना जरा कम करो, हूँ बिजी ये बहाना जरा कम करो, और देखो रुसवाई होगी तुम्हारी बहुत, के देखो रुसवाई होगी तुम्हारी बहुत, और मेरी कविताएं गाना जरा कम जरा करो। कम करो। हाँ, और बहुत आखिरी पद सुंदर भैया। सुनिएगा,
धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी बंद सुनिएगा कि और इस बार क्या होता है ना कि एक समय के बाद आदमी कहता है कि आइए अब बात खत्म करते हैं, तो अब खत्म करने वाली बात है। 4 लाइनें हैं कि आओ इस बार तो बात पूरी करें, आओ इस बार तो बात पूरी करें, हो इजाजत तो फिर मांग तेरी भरें, हाँ और तुम मुझे यार कोई इशारा तो दो। कि भाई कहता है ना कि अब बता दो, वही खत्म करते हैं कि आओ इस बार तो बात पूरी करें, हो इजाजत तो फिर मांग तेरी भरें, तुम मुझे यार कोई इशारा तो दो, आज ही हम तुम्हारे पिता से मिले, वाह वाह प्यार वाह। की एक तुम सब कहानी सुनो, मैं था राजा वो थी मेरी रानी सुनो। सुनो। तो बहुत बहुत शानदार धन्यवाद, शानदार, बहुत शानदार भैया, शानदार। शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों इसलिए का प्रेम गारंटी मिला। भी थी और उस पर आप खरे उतरे भैया। बहुत ही अच्छा लेकिन सुनाया। निलेश भैया, जब जब 90s वाले ना जेनजी वाले को प्यार को डिकोड करते थे तो क्या ही आनंद आता है। वाह। सही बात सही बात। भैया ने मातृ कितनी शक्तियों को पसंद आया होगा, सुंदर सुनाई। सब मेरे से बहुत ही उम्र में सुंदर, बड़ी बहुत हैं और सुंदर। अनुभवी हैं, बिल्कुल आशा है बहुत पसंद अच्छा आया सुनाया होगा। आपने। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत एक अच्छा और था, मैं सुनना बहुत चाहूंगा आप बहुत सभी अच्छा। से